तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि दूध जिस प्रकार खटाई से, दूध में हमने क्या डाला, दही डाली, थोड़ी सी दही डाली, थोड़ी सी खटाई डाली, क्या बनता है, दही बन जाता है। तो दही ही क्यों कहा गया है? दही कहने का क्या मतलब है? भगवान ये इसको, ये जो लाया गया है कि दही पड़ गई, तो ये दही कौन सी होती है? तो ये दही होती है जो कि कहते हैं कि भौतिकता जो है दही होती है, क्योंकि जो विष्णु है ना, विष्णु के ही एक भाग सदाशिव है, वो विष्णु तत्व ही कहे जाते हैं। अब वहां पे थोड़ा भौतिकता आ गई। भौतिकता कहाँ आ गई? अब ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें भौतिकता आ रही है ना। जो अभी आदान प्रदान आप देख रहे हैं, इसमें भौतिकता से टच करना है ना भगवान विष्णु को एक तरह से। तो जहां विष्णु में भौतिकता का टच हो गया, यानी कि अब उसमें भौतिकता आ गई है, तो अब वो विष्णु तत्व तो अलग हो गया ना। विष्णु अब उनके साथ नहीं रह जाएंगे, विष्णु अलग हो गए अब। जैसे कि दही से आपको दूध नहीं बनाया जा सकता है, दूध से दही बन सकता है, तो विष्णु से शंभु आ सकते हैं, लेकिन भौतिक तत्व मिल गया, एक नया रूप प्रकट हो गया। अब नया रूप क्यों प्रकट हो गया, क्या आवश्यकता हो गई? तो बहुत से कार्य हैं, आपको प्रलय के कार्य हैं, संहार का कार्य है, या अभी सृष्टि के कार्य में भी देखिए कि वो सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आया है, विकार आया हुआ है, जो कहते हैं ना कि दूध से दही में विकार विशेष। यहाँ पे आपने पढ़ा है, क्षीरम तथा दधि विकार विशेष। तो ऐसा नहीं है कि ये विकार गोविंद में आ गया, भगवान में आ गया, नहीं, वो अविकारी है। वो नहीं जो है विकार में आते हैं। लेकिन हाँ, एक नया तत्व अवश्य प्रकट हो जाता है, लेकिन उस तत्व का भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि वो तत्व मतलब भौतिकता में आ गया, बेकार है, नहीं, वो भगवान की ही एक तरह से कहते हैं रचना है, उन्होंने रचा है ताकि अन्य कार्य जो सृष्टि के हैं वो हो जाएं। क्योंकि सृष्टि में भी है, प्रलय में भी है, सब में उनका सहयोग है। तो विकार का तत्व जो है एक तरह से आपको केवल शिव जी के पास होता है, लेकिन शिव जी के पास अभी भी ब्रह्मा जी जीव हैं, उनसे ज्यादा गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कमी आती है, गुण इनके कहते हैं कि ब्रह्मा जी तक कोई जीव जा सकता है, लेकिन शिव जी तक कोई जीव नहीं जा सकता है। क्यों? शिव जी में ज्यादा तत्व होते रहते, ज्यादा तत्व होते, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह न तो समान होता है और न ही पृथक होता है। तो ऐसा उनका एक अलग ही रूप आया हुआ है, जो कि न तो अब दूध रह गया है, लेकिन अब क्या, कुछ गुण तो समान होंगे ना, दूध भी सफेद होता है, दही भी सफेद होता है, कुछ तो गुण रह गए। लेकिन दूध भी आपको वो देता है, पोषण देता है, दही भी आपको पोषण देता है, लेकिन अब ये दही जो है वो आपको दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब संहार कार्य के लिए शंभु रूप में परिणित हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनमें जो अगर ब्रह्मा जी से 5 गुण ज्यादा होते हैं जीव में, जीव कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जो भी कर ले, वो न विष्णु तत्व तक पहुंच सकता है, न कृष्ण तत्व तक पहुंच सकता है, और न ही वो शिव तत्व तक पहुंच सकता है। तो शिव तत्व ये फार्मूला एक बन गया, एक नया ही फार्मूला बन गया, दही बन गई, स्वरूप बदल गया। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये भगवान का ही अंश है, आभास कहते हैं, श्वांश का भाव या आभास भी इसको कहा जाता है। जी, क्योंकि भगवान की कर्णोदशाई विष्णु की दृष्टि है, दृष्टि से वो आभास मात्र, एक तरह लिंग मात्र जो आपको बन गया है, लिंग का रूप उसने धारण किया हुआ है। तो इसलिए ये अलग ही एक तत्व है जिसको शिव तत्व कहा जाता है। और शिव तत्व की ये विशेषता है कि वो न जीव तत्व नहीं है और न ही विष्णु तत्व है, दोनों ही नहीं है। लेकिन भगवान के जो सब कार्य होते हैं, उनमें सारे में वो सहयोगी मात्र अवश्य होता है। हरे कृष्णा माता जी। अभी आपको इससे कोई आपको अभी दुविधा हो तो हम यहीं पे रुक के तब आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, समझ नहीं पाई। अब आगे बढ़िए।
समझ नहीं पाई तो आगे बढ़ने से क्या। देखिए तब तात्पर्य पढ़िए आप। माता जी आप आगे बढ़िए, मैं ठीक है। समझ नहीं पा भगवान ये महादेव, महादेव और शिव शंभू के बीच में नहीं समझ पा रही है। ठीक है माता जी। महादेव और शंभू के बीच में नहीं समझ पा रहे हैं। जी जी जी। हाँ मदन, मैं भी नहीं समझ पाई ये चीज, दोनों में क्या भेद है। माता जी हम महादेव की तो बात ही नहीं कर ये रहे आप हैं। नहीं वैसे। ना, आप जो बोले जी माता जी, आप जो बोले शंभु और लिंग के रूप में होते हैं, तो हम्म। वो तो महादेव है ना, इसलिए समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज। सदाशिव और शंभु, माता नहीं, जी बोले कि सदाशिव और सदाशिव। शंभु कहे तो उनका अंतर तो बताया जा हाँ, सकता है, लेकिन मैं महादेव किसको कहते हैं ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। क्योंकि महादेव के ये नाम से बोलते तो हैं कहीं हम पढ़ते ही नहीं है। हम शंभु, शंभु। रुद्र और सदाशिव इनको ही जानते हैं। तो मतलब ये अलग अलग है क्या? सदाशिव और शंभु और शिव जी, हाँ। ये सब अलग अलग है क्या? सदाशिव, शंभु, रुद्र ये सब अलग अलग हैं। माता जी सदाशिव जो है से भगवान का नाम है ना, ना और क्या? हाँ, सदाशिव भगवान का ही विष्णु तत्व है। और कहते हैं ना कि विष्णु के एक भाग से सदाशिव प्रकट हुए हैं। दाहिने भाग से, जहां तक मुझे याद है, ब्रह्म संहिता में है वो। और मैं खोज के आपको दूंगी कि जो सदाशिव हैं वो भगवान के, विष्णु के एक अंग से प्रकट हुए हैं। दाहिने अंग से जहां तक है शंभु प्रकट हुए हैं, मतलब वो सदाशिव प्रकट हुए हैं। ये दाएं बाएं का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसको हम जो है देख लेंगे बाद में, उसको बता देंगे। लेकिन वो विष्णु उससे प्रकट हुए हैं। तो ये जो लेकिन लाइन जब है इसमें सदाशिव जी हाँ जी माता जी। जो इस भावार्थ में मतलब वो थी, उसी हम्म। प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, मतलब हम्म। विष्णु के वो परिणित हो गए शंभु के रूप में। हाँ, तो ये बताया गया ना कि शंभु जो सदाशिव है उनका ही विस्तार शंभु है। तभी वो कह रहे हैं ना कि विष्णु से शंभु आए हुए हैं। हाँ तो वही कह रहा है ना कि उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हाँ, भजन करता हूँ। हूँ तो जो विष्णु है वो भगवान गोविंद के ही विस्तार है ना। तो हरे कृष्णा माता जी, इसी को हम लोग जो दही तत्व, दही की तरह समझाते हैं ना, उदाहरण देते हैं, हाँ, दही की तरह एग्जाम्पल। उदाहरण देते हैं शंभु तत्व को, जो जी, भौतिकता, भौतिक जगत के लिए है। भौतिक ठीक है, ठीक है माता मतलब वो जी। खुद भौतिक नहीं है, लेकिन हाँ भौतिक जगत के लिए वो भौतिकता को अपनाते हैं। जैसे जी हमारे जी, लिए शिव वो, तत्व। हमारी सृष्टि को चलाने के लिए वो भौतिकता को अपनाते हैं। वो भौतिक नहीं है एक तरह से, लेकिन वो नहीं, हाँ भौतिकता हाँ, को जी अपनाते माता जी। हैं। जो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व मतलब कृष्ण से विस्तार हुआ विष्णु का, और विष्णु से विस्तार हुए आपको शंभू जी। ठीक। शंभु जी। ठीक जी ठीक। जी, जी अब माता जी। आप अगर पूछे मुझसे कि सदाशिव और शंभु और रुद्र में क्या अंतर है, तो मैं उसको भी समझा सकती हूँ। लेकिन महादेव किसको कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। तो वो मैं, महादेव भी तो वैसे शिव जी को ही कहते हैं ना, हाँ, अब देवों के वही अलग देव। अलग नाम है तो वो माता अरे जी वो देव, टोटल फॉर्म में देव है महादेव समझा। इसलिए महादेव। भी हमें महादेव ही कहते देव हैं। नहीं, दे महादेव जी। महादेव तो शिव सीधे पे भगवान का। कहते हैं ना माता जी, हम्म। देवों के देव महादेव। हाँ, वही तो, हाँ देवों हाँ के हाँ देव महादेव किसको कहते हैं? सदाशिव को कहते हैं, शंभु को कहते हैं, रुद्र को कहते हैं, किसको कहते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, हाँ। हम तो माता अभी जी तक बोलते सारे हैं शिव जो शंभु। लिंग, जो लिंग, माता जी लिंग के रूप में जो पूजा। हाँ, तो लिंग के रूप में जो पूजा की जाती है वो शिव पुराण में भी यही वर्णन आया हुआ है। मैंने आप लोग को शिव पुराण के जो है सुनाया था थोड़ा रूप, कि वो भी यही कहते हैं कि विष्णु की जब दृष्टि आती है तो उस वो लिंग में कन्वर्ट होती है। जो वो दृष्टि होती है वो आभास उसका लिंग रूप होता है। दृष्टि। और उसी को शंभु कहा जाता है। ठीक है। और जी इसको हरे कृष्णा, और बताइए क्या कहें। मुझे अब इसके आगे मुझे ठीक है, नहीं मुझे ठीक है, नहीं। आगे चलिए माता जी। हाँ, वही तो कह रही, इसके आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या नहीं नहीं, आगे चलिए, कहना। आगे बढ़िए। आगे बढ़। हाँ, वही कह रहे कि मुझे जितना समझ में आया मैंने बता दिया। नहीं हाँ, नहीं नहीं, बहुत वैसे आपने अच्छे से समझाया, ठीक है। वही कह हाँ, रहे। शंभु जो है, शिव और शंभु में इसमें फर्क है। नेट चला था, समझ नहीं पा रही जी माता जी। है।
हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं साफ है माता जी। चलते हैं आगे। तो महत्त्व पे हम लोग थे कि जब गोल्डन बॉल जो है वो भगवान के आते हैं, भगवान से, महाविष्णु से आते हैं, तो अब आगे की संरचना हो रही। अब ये एक्टिव हो गया। महत्त्व क्या मतलब? एक्टिवनेस आ गई। अब जब ये एक्टिवनेस आती है तो आगे जो है, अब कार्य और कार्यभार आगे शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अब ये एक गोल्डन बॉल को हम देख रहे हैं। ये एक गोल्डन बॉल है, और इस एक गोल्डन बॉल पे अब कवरिंग शुरू हो जाती है। जो एकदम गोल्ड सा बॉल आपको दिख रहा था, अब इसके ऊपर एक एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब ये तत्व है, इनमें से आप देख रहे हैं कि सबसे पहली कवरिंग होती है वो अर्थ की कवरिंग होती है। जो कवर होता है ना, तो भगवान के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। भगवान की ही शक्ति है, विभर शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। और इसमें जो अर्थ आया है सबसे पहले, तो ऐसा नहीं है कि ये अर्थ का मतलब है कि पहले उठाया और मिट्टी छोकना शुरू कर दिया, जैसे हम लोग घर में कहते हैं ना कि मिट्टी खोदी और फिर उसके बाद से वो घर पे बनाना शुरू कर देते हैं, लेपना शुरू कर देते हैं। वो नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, पर क्या है, अभेद्य है। अभेद्य होता है। कितनी लेयर इसमें बनी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात लेयर बनी। एक तरह से आप देख रहे हैं कि ये सात लेयर तैयार हो गई हैं। अब सात लेयर तैयार हो गई तो आप जब बैकुंठ में जाते हैं तो बैकुंठ में भी आपने पढ़ा था कि सात लेयर होती हैं ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात लेयर देख रहे हैं आप। जी मत। सात लेयर है। तो ये सात लेयर जब बैकुंठ में है, और यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर भी सात लेयर है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पॉल्स, ईगो और महातत्व। तो कहते क्या है कि ये जो जगत है, ये जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उसका क्या है? आध्यात्मिक जगत का वन क्या फोर्थ। है ये? एक पाद एक है पाद माता जी। विभूति है, और वो त्रिपाद विभूति है। तो वो तो हम लोगों ने जाना ही कि ये ब्रह्म ज्योति एक पाद हो गया। फिर बैकुंठ आपका जो है वो दूसरा पाद हो गया। और ये गोलोका धाम ये तीसरा पाद हो गया। तो त्रिपाद विभूति है, और ये एक पाद विभूति है। तो त्रिपाद विभूति तो आपने बड़े आराम से समझ लिया है। अगर एक पाद विभूति को उतने आराम से समझ ले तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है। हम लोग एक तरह से इतने मतलब भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि भले ही हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर जो कागज पे है इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इतने हम लोग डिवोटी पक्के भक्त हैं, समझ लीजिए कि इसके अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को। तो ये जो हमारा आध्यात्मिक जगत का, ये एक 15वें अध्याय में क्या कहा है उसने? भगवान ने क्या कहा है 15वें अध्याय में? वेदिष्ट सर्वे माता जी ये वाला। भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत आध्यात्मिक उल्टा जगत है। का उल्टा उल्टा है। असुर प्रतिबिंब है। जगत उल्टा है माता जी, उल्टा उल्टा प्रतिबिंब है। वृक्ष है। हाँ। हाँ बिल्कुल। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा। वह शाख है। बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या है? अंधकार ही अंधकार है, कष्ट ही कष्ट है ना। तो हमको सजा मिली है दूर होने की ना, जेल मिला है हमको। तो जेल को बाहर से देखो तो एक बिल्डिंग ही लगती है, और अंदर क्या होता है, पूरी जेल की व्यवस्था होती है। कई बार जी। लोग घर में रहते हैं ना, तो कहते हैं हम तो कैद होके रह गए। कोरोना काल में लोग कहते थे हम तो कैद होके रह गए हैं। तो ये क्या है? ये जेल है, ये हम लोग की जेल है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, उल्टे उल्टे शहर में। कहते हैं ना कि कुछ समय पहले मैं रहती थी एक जगह पे, नाम लेना ठीक नहीं है। तो वहाँ क्या था कि कैंपस में ढेर सारे कॉलेज थे, स्कूल था, बैंक था, मंदिर था। और शहर से 4-5 किलोमीटर की दूर पे अपना ही एक अलग सा छोटा सा शहर, जैसे सारी सुख सुविधाएं थी उसमें। देश प्रदेश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था, शहर का नंबर 1 इंटर कॉलेज था। तो सब बड़ा आरामदायक व्यवस्था, बड़ी अच्छी सी सब रहती थी। गेस्ट हाउस था, उसमें रहते थे, हरियाली थी, बगीचे थे, फल सब्जी सब था।
पूजा के लिए फूल फल भी मिल जाते थे, तुलसी माता का पूरा बगीचा ही था, सब कुछ था। लेकिन जब तक आप घर में रहते थे तब तक आपकी प्राइवेसी थी। उसके बाद हर चीज पे नियंत्रण था वहाँ अंदर, कि कोई आ रहा आपसे मिलने तो उसको गेट पे एंट्री है, कुछ सामान आ रहा है उसकी गेट पे एंट्री है, जगह जगह कैमरा लगा है, भोजन बना बनाया मिल रहा है आकर टेबल पर लग जा रहा है। तो मैं कहती थी कि हम लोग नजरबंद हैं। लेकिन ये जो है वो, जैसे ही आपने कोई गेट खोला तो वैसे ही बस आपकी प्राइवेसी वहीं से समाप्त हो जाती थी। वैसे ही ये संसार है, बड़ी तगड़ी व्यवस्था है। 14 साक्षी लगे हुए हैं, 14 कैमरे लगे हुए हैं, दिन रात आप पे नजर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपके हृदय में ही एक बैठे हुए हैं कि देख रहे हैं आपको। तो ये उल्टा वृक्ष है। उपमा जो है दी गई है ना, 7 परत वैकुंठ में है और 7वीं परत की एकदम अभेद्य दीवार बनी हुई है। वहां 7 परतें हैं, सारा ऐश्वर्य है, सारा सुख है। और यहाँ पे क्या है, इस वृक्ष में अंधकार, ये वहां ज्योति ज्योति सफेद था बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल काला काला परछाई है ना, अंधकार है इसमें। जो कुछ फल दिख रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं, उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते अपनी संतुष्टि के लिए, हम खा नहीं सकते। हम पत्तियां दिखेंगी तो क्या होता है, परछाई में तो नहीं कुछ कार्य कर सकते ना। वैसे रियल जो वृक्ष दिखते हैं उसमें क्या होता है, हम उनका पकौड़ा बना लेते हैं, पान पत्ती होती है लगा के खा लेते हैं, और कितने प्रयोग करते हैं तरह तरह के, हम कुछ न कुछ पत्तियों की सब्जियां बना लेते हैं कितना। लेकिन ये जो उल्टा वृक्ष है, ये खाली नकारात्मक ही है। हम कोई नकारात्मक चीज देखते ना तो कहते हैं कि हटाओ, चप्पल जो है वो उल्टी हो गई तो कहते हैं नहीं सीधा करो, कपड़े उल्टे पहन लिए जाओ बदल के आओ सीधा पहनो। तो बड़ी नकारात्मकता जो होती है हमको पसंद नहीं आती। लेकिन हम हैं तो यहाँ उल्टे लटके ही हुए ना। हमारा जो है वो सिर नीचे है, पैर ऊपर है, बड़ी मतलब अजीब सी अवस्था है हमारी। बड़ी थोड़ी देर तो हम बंदर जैसे झूल के मजे आ जाते हैं, लेकिन उल्टे रहेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। सारे कार्य भी उल्टे हैं। जो है वहां पे जो कार्य होते हैं भगवान की सेवा होती है, यहाँ पे जो कार्य होते हैं वो हमारी सेवा होती है। तो अब अर्थ है, अर्थ जो है वो सबसे पहला आवरण है। भेद नहीं सकते इसको। अर्थ के ऊपर से 10 गुना बड़ा जो है वो जल का आवरण है। जल से 10 गुना बड़ा एयर का आवरण है। और नहीं, फायर यानी अग्नि का आवरण, अग्नि से 10 गुना बड़ा एयर का आवरण है। और वायु से 10 गुना बड़ा आकाश का आवरण है। और आकाश से 10 गुना बड़ा फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है। और उससे भी 10 गुना बड़ा महत्त्व। इतनी अभेद्य दीवार बनी, इतना तगड़ी जेल है ये। और इस जेल को एक बार केवल भेदा गया है। या तो भेदते कब है, जब भक्त इस पे भेद के जाते हैं भगवान की कृपा से, भगवान का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। नहीं तो साधारण तो कोई भेद ही नहीं सकता। और एक बार जो है वो भगवान ने इसको भेदा था, स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णन है। वो कब का है, कब भेदा था भगवान ने? हरे कृष्णा। एक बार कब भगवान ने इसको भेद दिया था? माता जी वामन अवतार में। अवतार में, हाँ, वामन बलि वामन बलि अवतार। महाराज के। वामन अवतार में पैर से हाँ, वामन अवतार से पूरा पाँव भगवान बढ़ाया था ने उन्होंने। क्या किया था, छू दिया था, जरा सा छू गया तो बिरजा नदी का जल जो है वो इस संसार में आके बहना आना आने लगा। और जो माँ गंगा के रूप में प्रकट हुआ था। तो ये समझिए कि इतनी मोटी अभेद दीवार है, कोई अपने आप से लांग के नहीं जा सकता है जब तक कि भगवान की कृपा न हो जाए। तो अब जब ये पूरा तैयार हो गया, इसमें लेयर तैयार हो गए, लेकिन अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा ना, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे और जो है निर्माण कार्य होना है। तो अब उस निर्माण कार्य के लिए हमको क्या चाहिए, हमको अब और लोग चाहिए, ज्यादा काम है तो ज्यादा लोग चाहिए। तो ज्यादा लोग के लिए क्या करना है, फिर भगवान अपना विस्तार करते हैं, स्वयं विस्तार, पुरुष अवतार जो है कर्णो दक्षाई विष्णु। अब यहाँ पे आपको समझ में आता है आके कि हमारे जो हम सोचते हैं कि हमारे हृदय में एक परमात्मा है और हो गया, बस एक परमात्मा है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब विस्तार करते हैं पुरुष अवतार में तो पहला कर्णो दक्षाई विष्णु है। वो क्या है, संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा है। संपूर्ण जितने भी जो है वो आपको भौतिक जगत जितना पूरा है, सबके परमात्मा कौन है, कर्णो दक्षाई विष्णु है। सृष्टि है, उनके द्वारा ही सृष्टि हुई है। सारे बॉल्स उनके द्वारा बन के आए हुए ना, सारे बॉल्स जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है।
और उस अनंत ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? कर्णोदक्षाय विष्णु। तो तीन परमात्मा है हमारे हमारे एक परमात्मा नहीं जो हमारे हृदय में रहते हैं, केवल वही परमात्मा नहीं है, तीन परमात्मा है। तो एक कर्णोदक्षाय विष्णु है जो संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा है। अब उनसे विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा, समष्टि परमात्मा है। जितने भी गोल्डन बॉक्स दिख रहे हैं आपको, सारे बॉल्स में वो प्रवेश करते हैं। सारे ब्रह्मांड, बॉल्स मतलब एक पूरा ब्रह्मांड, छोटा मोटा गेंद नहीं, पूरा जो है ब्रह्मांड है। उस संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा जो समष्टि परमात्मा, वो क्या कहलाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। और उसके बाद हर कण कण में रहने वाले, हर जीव के अंदर समाये हुए, वो कौन है? व्यष्टि परमात्मा है। तो तीन परमात्मा है हमारे अंदर। तो एक व्यष्टि परमात्मा, दूसरे समष्टि परमात्मा, और तीसरे भौतिक जगत के परमात्मा होते। तो तीन परमात्मा हमारे पास हैं। हमें ये नहीं भान होता है, हम तो सोचते हैं कि एक ही परमात्मा थे, केवल क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, जो है वो तीन परमात्मा है। तो अब महत्व तो जो प्रकट हुआ है, तीन गुणों से कार्य करना उसने शुरू कर दिया। तीन गुणों से जब कार्य करना उसने शुरू कर दिया, जब प्रकृति व्यक्त क्या होती है, प्रधान अवस्था जब हम पढ़ते हैं उसको 13वें अध्याय में, तो क्या कहा जाता है कि प्रधान तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये जो व्यक्त होता है महत्व तो बनता है। तो तीन गुणों का कार्य शुरू हो गया, टिक टिक शुरू हो गई, काल जो है वो अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कहते हैं कि महातत्व में तीन गुण आए, तो ये तीनों गुण कितने रेशियो में रहते हैं उस वक्त, ये भी एक प्रश्न आता है कि गुण हैं तो, लेकिन वो कितने रेशियो में कितने हैं। तो कहते हैं कि सतोगुण भी रहता है उसमें, रजोगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है। लेकिन जो सतोगुण होता है वो 90% होता है, और जो रजोगुण होता है वो 5% होता है, और तमोगुण होता है वो भी 5% होता है। तो इस तरह से 100% हुआ कि जो सतोगुण है 90%, रजोगुण 5%, तमोगुण 5%। अब ये क्रियाशील होना शुरू करते हैं। क्रियाशील होना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्रियाशील कौन होता है? रजोगुण क्रियाशील होते हैं, और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण क्रियाशील होते हैं। ये जो है, लेकिन साथ ही साथ जब महातत्व जैसे ही आपको क्रियाशील होता है, वैसे ही सबसे पहले क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। श्रीमद् भागवतम में है आपको कि क्योंकि परमेश्वर, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, उनका हैंड रेस था माता जी। माता समय कृष्ण। इस जी। प्रकार विविधता प्रकट करने के बाद वह प्रकाशमान महातत्व जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों का मूल है, जो विनाश के समय नष्ट नहीं होता, उस अंधकार को निगल जाने के विघटन के समय प्रकाश को ढक लिया था। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्व आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी विभिन्न शक्तियां भी सर्वकालिक सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं। अतः जब महातत्व की उत्पत्ति हुई तो इसने भौतिक अहंकार को प्रकट किया और प्रलय के समय ब्रह्मांड को ढके हुए अंधकार को भस्म कर लिया। इस विचार को और स्पष्ट किया जा सकता है। रात में व्यक्ति अंधकार में डूबा रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, परंतु सुबह जागने पर रात का अंधकार या नींद की अवस्था का विस्मृति विलीन हो जाती है। इसी प्रकार प्रलय की रात के बाद जब महातत्व प्रकट होते हैं तो उनका प्रकाश प्रकट होकर इस भौतिक संसार की विविधता को प्रदर्शित करता है। कृष्ण माता ने हरे कृष्णा। तो बता दिया कि कैसे ये कैसा महसूस होता है, जैसे रात में निष्क्रिय अवस्था में थे, अंधकार में थे, सोए हुए थे, लेकिन फिर महत्त्व प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है, भौतिक संसार की विविधताएं प्रकट होती हैं। तो इसने भौतिक अहंकार को प्रकट किया, बता रहे भौतिक अहंकार प्रकट हो जाता है। अब भौतिक अहंकार जब प्रकट हो जाता है तो अब होना शुरू हो जाती है, अंतः क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब माता, अंतः हरे कृष्ण क्रिया। माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी मैम। माता जी,
भाई जो महत्व आप बोल रही है वो महत्व कौन है? माने जो तीन गुण जो बोल रहे हैं ना वो हम्म। समाहित है, और जो महत्व तो महत्ता तो ये बादल है माता जी। बादल, ये उनका नाम बादल दिख महत्व। रहा है ना, ये बादल के नीचे ही सारे तत्व समाये रहते हैं, जो आपको 24 तत्व है ना। जी जब भगवान की इच्छा होती है दृष्टि डालने की, तो ये बादल आ जाता है। वैसे ये बादल भौतिक होता है ना, क्योंकि भौतिक चीजें लिए हुए है, जी तो इसलिए ये नहीं रहता है, आसपास में नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान की इच्छा होती है, वैसे ही ये बादल आ जाता है। और जी भगवान की जब दृष्टि पड़ती है, इधर से आती है दृष्टि लिंग रूप में, और ये माया के साथ जो है वो क्रिया करके, और फिर ये महत्त्व जो है वो प्रकट होता है। जहां मैं बताती हूँ विभद्र शक्ति के द्वारा ये सब कार्य अब शुरू प्रकट हो गया ना। अब जैसे अंकुरण हो गया, अब धीरे धीरे 2 पत्तियां निकलेंगी, 4 पत्तियां निकलेंगी, काम आगे बढ़ेगा ना। जी तो वैसे ही अब काम आगे बढ़ रहा है। गुण तो प्रकट हो गए, प्रधान था, अव्यक्त अवस्था में था, उसमें सब चीजें थी अंदर। लेकिन अब जो है जब इसका प्रकटीकरण हो गया, तो जो तीनों गुण प्रकट हुए। अब तीनों गुणों से पहले आ गया भौतिक अहंकार आ गया। अब भौतिक अहंकार आ गया, तो इस भौतिक अहंकार से जो है वो एक तरह से, अब ये इससे भी और डिटेल अगर आप जाएंगे, तो जैसे कि हम देख रहे थे ब्रह्म संहिता में, देख रहे थे कि उपादान कारण कहा गया। तो उपादान कारण होता है, मैं इसमें जा नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत फिर लंबा हो जाएगा, कि उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है। तो क्योंकि ये कार्य कैसे होता है, इसमें जो है वो जैसे कि कुम्हार होता है, तो कुम्हार होता है तो वो क्या है, निमित्त रहता है ना। कुम्हार है, चाक है, लकड़ी वो सामान जो है वो लकड़ी जो जिससे घुमाता है चाक को, तो वो निमित्त कारण होता है। मतलब वो बनाता है ना, उससे बनती है चीजें। कुम्हार ना हो तो कैसे बनेगा, चाक ना हो तो कैसे बनेगा, वो लकड़ी चलाने वाली ना हो तो कैसे बनेगा, तो निमित्त कारण होता है। और जो उपादान कारण होता है वो द्रव्य, वो जो है वो पंच महाभूत और ये सब जो है वो जो 24 तत्व होते हैं, वो उपादान कारण कहलाते हैं। तो ये जो घड़ा बनना होता है, जैसे ये सृष्टि बननी होती है ना, तो ये जो सारा सामान होता है, ये भगवान के द्वारा आ रहा है ना। भगवान के द्वारा वो एक तरह से सब चीजें दे दी जा रही हैं, भगवान जीव वगैरह सब दे दे रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये सब जो भौतिक सृष्टि है, ये सारा जो है गतिमान शुरू हो जाती, पूरी गति पकड़ लेती है। तो इसके द्वारा ही सब कार्य होना शुरू कर जाता है। जो सतोगुण क्रियाशील हो जाता है। हरे कृष्णा, आप लोग के यहाँ से किसी की आवाज आ रही है, अगर कुछ कहना है तो स्पष्ट बोले, नहीं तो फिर माइक बंद कर ले। तो सतोगुण जो है वो क्रियाशील होता है, विक्षुब्ध होता है। जैसे जल होता है ना, उसमें कंकड़ मारो तो क्या होता है, हलचल होती है ना। वैसे ही अब यहाँ पे जब चीजें मिल रही हैं, अंतः क्रिया हो रही है, तो एक तरह से वो जो चीजें सुप्त अवस्था में थी ना, अब उनमें डिस्टरबेंस थोड़ा हो रहा है, अब व्यक्त अवस्था आ रही है। तो सतोगुण की जो रूपांतरण होता है, वो आपको ज्ञान शक्ति। हरे कृष्णा सुमन माता जी, आपका माइक माता जी बार बार ऑन हो रहा है। माता जी उसको म्यूट कर रहे हैं लेकिन बार बार ऑन हो रहा है। हरे कृष्ण माता सुमन जी, मेरा दुर्गा माइक बंद है। नहीं नहीं वंदना माता माता जी, जी। आपका नहीं, सुमन सॉरी दुर्गा सर। पाल माता जी का। ओके माता, ओके माता। तो जब सतोगुण एक्टिवेट होता है, उसका रूपांतरण होता है, तो उसका रूपांतरण हो जाता है ज्ञान शक्ति में। ज्ञान शक्ति आती है। जब रजोगुण का एक तरह से रूपांतरण होता है, तो क्रिया तत्व होता है, सूत्र शक्ति कहते हैं। अब इच्छाएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्रिया आनी शुरू हो जाती है। और जो तमोगुण होता है, उसको द्रव्य शक्ति कहते हैं। वो अब वो जो अहंकार था, जो आया हुआ था भौतिक अहंकार, वो अहंकार अब आइडेंटिटी का रूप ले लेता है। मैं मेरा जो शुरू होता है, वो आपको अब वो रूप आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम रुकते हैं, इसमें अब जीव में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं
उस पे हम नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम इसी पे गए कि हाँ महातत्व एक्टिव हो गया है। अब ये ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो फिर दूसरी रास्ता पकड़ लेंगे हम लोग कि जीव में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, और फिर जीव का कैसे वो पंच महाभूत आता है, फिर कैसे इंद्रियां आती हैं, कैसे इंद्रिय विषय आते हैं। ये एक मतलब पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसमें शरीर के बारे में होता है, लेकिन हम चूंकि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, गोलोक चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरफ आते हैं कि अब ये जो हमारे पास 7 लेयर से बना हुआ जो हमें ब्रह्मांड मिला, अब इस ब्रह्मांड के अंदर क्या होगा, अंदर की रचना भी कैसे होगी। प्रकृति तो है लेकिन पुरुष नहीं है, तो कैसे कार्य होगा, तो पुरुष को आना है अब यहाँ पे। अब ये पुरुष कौन है? पुरुष जो है वो विस्तार लिया है, विष्णु ने विस्तार लिया हुआ है। वो तो महाविष्णु जब विस्तार लेते हैं, तब विस्तार होता है आपको गर्भोदक्षाई विष्णु में। भगवान की दृष्टि से 3 शक्तियां, इच्छा, काल और जीव जो है वो, अब ये जो रमा देवी के पास गई, और रमा देवी से फिर वो शंभू के पास गई, और शंभू उसको महतत्व को दे दिए। तो अब इसके बाद जब इतना कार्य हो जाता है, तब गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। और एक विस्तार नहीं होता है, हर ब्रह्मांड के लिए एक एक जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो ढेर सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है, तो असंख्य गर्भोदक्षाई विष्णु जो है विस्तारित होते हैं। तो अब महातत्व के जो जीव हैं, महातत्व में जो आपको जीव वगैरह सब है, अब उनका भी विभाजन होता है कि कौन से गर्भोदक्षाई विष्णु कितने जीव को लेके और कहाँ जाना है, अब ये सब प्रवेश करना है। तो ये सब अब गर्भोदक्षाई विष्णु के पास आ जाता है। गर्भोदक्षाई विष्णु सब उधर में अपने संभाल के रख लेते हैं। और अब गर्भोदक्षाई विष्णु आपको जो है वो आते हैं, इस जगत में आते हैं। ये जो आपको 7 परतों को भेद के अंदर आ जाते हैं, अंदर आ गए गर्भोदक्षाई विष्णु हमारे। अब अंदर आ तो गए, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, सब बंद, कमरा बंद होता है। जब काफी दिन बाद आप किसी के घर में घुसिए, अपने घर में, तो लाइट वगैरह सब बंद रहती है, अंदर घुसे तो क्या होता है, बिल्कुल बुरे हाल रहते हैं, काला काला सब, लाइट नहीं जली तब तक बिल्कुल धूल धूसरी, तो सब गंदा पंदा सब रहता है। अब यहाँ गंदा उंदा तो नहीं था, गोल्डन बॉल भगवान से आया था, साफ सुथरा था, लेकिन बंद तो था ही, अंधकार तो था ही। अब गर्भोदशाई विष्णु को पसीना आना शुरू होता है। और पसीना भी कोई आसान ऐसा नहीं कि जरा मरा पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। शुरू हो गया पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते हैं कि लगभग आधा, पूरा आधा नहीं, 50% नहीं, लगभग आधा। कहते हैं कि 40% मान लीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो उनके शरीर से उतना निकला पसीना, उसी में अब उनको शयन करते हैं। अब इतना थक गए, इतनी गर्मी, पसीना वसीना निकल गया, थक गए। मतलब हमारी भाषा में थक गए, उनकी भाषा में नहीं, वो तो थकते ही नहीं है। तो हम में इतना पसीना निकल जाए तो हम थक जाते हैं। अब उसी में शयन करते हैं वो। अब शयन करते तो अकेले तो शयन करेंगे नहीं, भगवान जहाँ हैं, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के भक्त हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब भगवान है तो भगवान के भक्त भी रहेंगे। कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान में जो गुण होते हैं, उसमें एक ये भी गुण है कि वो भक्त हमेशा उनके साथ रहते हैं। भक्त माधुर्य कहा जाता है। तो अब भक्त चाहिए, भक्त कौन आएगा? तो रमा देवी विस्तार लेती हैं। रमा देवी का विस्तार होता है। रमा देवी के विस्तार पहले किस किस रूप में हुआ था? हरे कृष्णा, माया रमा के देवी रूप ने, में, माया जी, देवी। माया माया के देवी, रूप में। हाँ, माया देवी के रूप में विस्तार हुआ था। और अब उनका एक और विस्तार हो रहा है, जो कि लक्ष्मी जी के रूप में विस्तार लक्ष्मी हो। के रूप में ये चढ़ता रही है। अब लक्ष्मी जी आती हैं, चरण चापन करने के लिए, सेवा करने के लिए आती हैं, भक्त हैं। और इधर भगवान लेटेंगे कैसे? उनको भी तो है ना कि और भक्त जी को तो है कि भगवान कैसे सोएंगे, उनकी भी व्यवस्था करनी है। तो बलराम जी आते हैं, बलराम जी विस्तार करते हैं अनंत शेष में। ये
बिल्कुल। अनंत शेष में जब विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं कि शैया बनाते हैं उनकी। अब पानी में तो भगवान लेटेंगे नहीं, पानी के ऊपर रहना चाहिए ना, हमेशा पानी में कैसे पड़े रहेंगे, तो फिर उनके लिए शैया बनती है। अब शैया बनती है अनंत शेष की शैया, साधारण तो है नहीं, बहुत सुंदर शैया बनाते हैं अनंत शेष जी। और कहते हैं कि वो ऐसी शैया बनाते हैं जो कि रूप बदलती है, जैसे जैसे भगवान को सुविधा चाहिए वैसे वैसे रूप बदलती है वो। उसके दाहिने सोएंगे तो उसका कंफर्ट देती है, बाएं सोएंगे तो उसका कंफर्ट देती है, सर ऊपर होना चाहिए उसका कंफर्ट देती है, पैर नीचे होना चाहिए उसका कंफर्ट। कैसी भगवान की इच्छा कर रही है, जब सो रहे हैं तो उनको क्या सुविधा चाहिए, उसके अनुसार उनका जो है वो कंफर्ट का ध्यान रखते हुए वो शैया बनते हैं। तो भगवान आ गए, और भगवान की व्यवस्था हो गई, शयन की व्यवस्था हो गई। गर्भो उदक, जो गर्भ जो उदक पानी होता है, शैया शाई सोते हैं, तो गर्भोदक शाई विष्णु है वो, जो कि इस पानी में जो है वो सो रहे हैं, उनके शरीर से जो निकला है पानी, इसलिए उसका गर्भोदक शाई विष्णु नाम पड़ गया, उनके उदक से जो पानी निकला हुआ है, तो इसलिए उनका नाम गर्भोदक शाई पड़ गया। विष्णु है ना, विष्णु तत्व है। तो सब अब व्यवस्था हो गई सारी कुछ। तो अब वो लेटे लेटे हैं, सोए हुए हैं। दिखते दिखते उनको भगवान का ध्यान जाता है कि अपनी नाभि के ऊपर जाता है। लेटे लेटे ध्यान जाता है कि अब उनको समझ में आता है कि ये शरीर के अंदर तो बहुत सारे जीव हैं, लेटे हुए पड़े हुए हैं ये, और इतनी सारी इच्छाएं लेके ये आए हुए हैं, तो इनको भी तो व्यक्त करना है, व्यक्त होंगे तभी तो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। इच्छा की पूर्ति के लिए तो वो आ गए हैं, भगवान के पास नहीं गए हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं गए हैं। अब इच्छाओं की पूर्ति तो ऐसे तो हो नहीं सकती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि बिना शरीर बिना इंद्रियों के तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती ना। अगर कुछ देखना है तो आंख चाहिए, स्पर्श चाहिए तो त्वचा चाहिए, कुछ खाना है तो स्वाद के लिए जीभ चाहिए, बोलना है तो वाणी चाहिए। अब सब चाहिए तो अब रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो फिर उसको बनाने की सुविधा चाहिए, फिर बनाना है तो अन्न चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अग्नि चाहिए, बन गया तो खाने के लिए मुंह चाहिए, पचाने के लिए पेट चाहिए, और रस वगैरह भी चाहिए पचाने के लिए। और साथ ही साथ कहते हैं कि इतना सब खा पी लिया तो फिर आगे की भी व्यवस्था चाहिए। तो एक इच्छा जीव करता है तो कितनी व्यवस्थाएं भगवान करते हैं, ये कभी तो सोचता ही नहीं, जीव तो सोचता ही नहीं है कि एक इच्छा पूरी के लिए कितना तामझाम होता है। और यही होता है जो हम जीवन में भी यही करते हैं, हम एक इच्छा करते हैं, उस इच्छा को पूर्ति के लिए कितने तामझाम हमको करने पड़ते हैं। और यही इच्छा इसीलिए सबकी जड़ होती है, इच्छा के कारण ही ये ब्रह्मांड ये जगत बनता है। अब भगवान ने सोचा कि ठीक है, अब इनकी जीव व्यक्त होना चाहते हैं तो फिर इनकी व्यवस्था करते हैं। तो वो जब नाभि पे दृष्टि डालते हैं तो उससे नाभि से एक कमल निकलता है। जैसे बीज होता है ना, अंकुरण होता है तो क्या होता है, सफेद डंडी निकलती है बड़ी सी, जैसे जितना ज्यादा दिन होता है अंकुरण और बढ़ता जाता है ना अंकुर। तो वैसे ही यहाँ पे निकला, कमल निकला, कमल नाल निकली, और उसके ऊपर एक कमल जो है, ये नाल आप दिख रही है, भगवान की नाल कितनी विशेष होती है। यहाँ से नाल निकली और यहाँ जाके कमल निकला, कमल आया। तो ये कमल यहाँ पर आपको छोटा सा कमल दिख रहा है, लेकिन ये कमल इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये कमल का मुझे लगता है कि ये आकृति है एक तरह से, कमल के जैसे नाल है और आकृति कमल की है। लेकिन एक्चुअली में तो ये कोई कमल का फूल नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो एक इस तरह की संरचना है। और इस पे आप देख रहे हैं बीच में कितने लोक बने हुए हैं। तो ये एक संरचना सी है कि हाँ, कमल की नाल की जैसे डंडियां हैं, जैसे कमल का फूल होता है ना, उसमें हरी सी ऐसे नाल होती है, ऊपर फूल होता है गुलाबी करके, तो ऐसी ही एक रचना है। और इस पे क्या आते हैं, हमको चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आ जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी
केवल इस ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, जीव तत्व हैं। जबकि आपको और ब्रह्मांडों में, जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि कहीं पर पंचमुखी ब्रह्मा जी हैं, कहीं सप्तमुखी ब्रह्मा जी हैं। तो जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही ब्रह्मा जी की व्यवस्था है। जबकि हमारे जो ये ब्रह्मा जी हैं, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं। तो ये ब्रह्मा भी क्या होते हैं? जीव तत्व होते हैं। जैसे हम हैं, हम जीव तत्व हैं, लेकिन हम में जो सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया जीव तत्व हैं, वो जो है ब्रह्मा जी के रूप में प्रकटीकरण होता है। वही होता है ना, विशेष है, तभी तो सबसे पहले आए ना। सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? जो बिल्कुल चीफ गेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। तो वैसे ही सबसे शुद्ध जीव हैं। और शुद्ध जीव भी ऐसे वैसे शुद्ध जीव नहीं हैं। चाहे राक्षस हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, उभयचर है, सब में। केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमारे भूलोक के वो जो मनुष्य हैं, बस उसमें जो सबसे शुद्ध जीव मिल गया उसको ब्रह्मा जी बना दिया, ऐसा नहीं है। सब में जितने भी जीव तत्व जितने भी हैं, सब में जो भी बेस्ट है वो ब्रह्मा जी का पद पा जाता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो 100 जीवन, मतलब 100 बार जीवन लिया उसने और मृत्यु को प्राप्त हुआ, जीवन लिया मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो 100 जीवन। केवल ये नहीं कि इस जीवन के 100 साल नहीं, 100 जीवन तक जिसने क्या किया? वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? उसके पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पूरे वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, पवित्रता के साथ रहा, 100 बार जन्म लिया, 100 बार मरण हुआ, और हर बार उसने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म किया। अपने गुण के अनुसार, जो उसको गुण थे उस गुण के अनुसार उसने कर्म किया, और सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दिया। तब जाके ब्रह्मा का पद मिलता है। ब्रह्मा का पद ये नहीं है, इतना आसान नहीं है कि बस हमने एक जीवन बहुत सुंदरता से विचार दिया, बहुत अच्छी तरह से रहे, सब बढ़िया से भगवान को खूब ध्याय। क्योंकि हम बहुत कलयुगी लोग हैं ना, धैर्य नहीं है हमारे अंदर। हम सोचते बस हमने तुरंत भक्ति की, तुरंत गोलोक धाम। हम तो साधारण हम लोग बात करते तो यही कहते, जैसे लगता है कि गोलोक धाम बहुत आसान है, बस झट से हमने 2 बार भगवान को सुबह शाम आरती दिखाई, एक टाइम भोग लगा दिया, एक टाइम खुद ही खा लिया, और हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। नहीं, भगवान के इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। कभी तो खटवांग महाराज जैसे पल में मिल जाते हैं, और नहीं कभी जो है कितने जन्म कम पड़ जाते हैं कि हम भगवान के पास पहुंच सकें। तो ये ब्रह्मा जी का पद, जो कि जीव तत्व है, जीव को सबसे ज्यादा सुविधाएं ब्रह्मा के रूप में मिलेंगी, उसके लिए 100 जो है जीवन लगाने पड़ते हैं। तब जाके इस जगत में आए ब्रह्मा जी बन के, और पता नहीं फिर आध्यात्मिक धाम तक कब तक पहुंचेंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। ब्रह्मा जी के रूप में आए हैं, भक्ति करते रहेंगे तो आध्यात्मिक धाम जाएंगे, नहीं तो 100 साल यहाँ पूरा करेंगे और उसके बाद फिर यहीं आना पड़ेगा। न जाने किस रूप में आना पड़ेगा, न जाने किस योनि में आना पड़ेगा, न जाने किस लोक में आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मतलब अलग ही एक विषय है। और हम रुकते हैं यहाँ पे क्योंकि समय हो गया है। कल हम इससे और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। तो जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, भगवान सब उसको माफ करिएगा।